नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंचती तो कॉन्फिडेंस में कमी लाती है। यानी आदमी सब कुछ ठीक कर रहा होता है, बस उसको कहीं अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस होती है इस प्रकार की इस उंगली के कारण। तो इसके लिए कोई उपाय बता दूंगा तो उससे आप ये सब ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल कुल मिलाकर के थोड़ा सा यहाँ मानसिक दीप पर थोड़ा सा दीप भी बन रहा है, तो इसकी वजह से आपको ज़रा ध्यान रखना है इस बात का किस तरीके से अपने अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस जगाया जाए। ये बस इतनी बात है। बाकी बुद्धि भी ठीक है, भाषा शैली भी ठीक है, लोगों से बात करने का तरीका भी ठीक है, याददाश्त भी ठीक है। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यश मान सम्मान की उंगली, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो किसी भी प्रकार का ऐसा बुरा संकेत नहीं है जिसके कारण मैं ये कह सकूँ कि आपके यश मान सम्मान में कोई कमी आने वाली है। साथ ही साथ यहाँ शनि की उंगली और सूर्य की उंगली आपस में लगभग मिली हुई है, तो ये कोई ज़्यादा ऐसा विच्छेद नहीं है जो इसमें आप माता पिता का आपको सहयोग न मिले। बिल्कुल निश्चित रूप से सहयोग भी मिलेगा और आप भी उनकी सेवा कर पाएंगे। ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा संकेत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। जब इस प्रकार का थोड़ा छोटा सा चिन्ह यहाँ सूर्य के पर्वत पर हो, वो तो वर्तमान में किसी लेन देन में, खासतौर से राज्य सरकार के काम में थोड़ा सावधानी बरतें जिससे किसी बदनामी का सामना ना करना पड़े। यानी कि बस आप थोड़ा सा सावधानी रखें इस बात को, बस इतना बुरा नहीं है। बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो बहुत उपयुक्त स्थिति के साथ में मौजूद है। थोड़ा लेन देन में सावधानी रखें, किसी को दें तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ पैसा दें जिससे आपका पैसा ना फंसे। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई बहुत बड़े रोग के संकेत भी नहीं हैं वर्तमान स्थिति में, और ना ही किसी प्रकार धन के आगमन के कमी के स्रोत हैं। तो अच्छा है यहाँ पर दोनों चीज़ें। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। जानी जाती है संतान सुख के लिए, जानी जाती है पत्नी सुख के लिए, जानी जाती है ईश्वरीय आस्था के लिए, छोटे बड़े लोगों को गले लगाने के लिए। बहुत ही सुंदर उंगली है। यहाँ किसी भी प्रकार के इन चीज़ों से संबंधित बुरे असर यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। चलिए बुद्ध पर्वत की बात कर लेता हूँ। बुद्ध का पर्वत और दो रेखाएँ यहाँ पर खड़ी हैं। जब जब किसी भी पर्वत पर सम पर्वत हो और उस पर पॉजिटिव रूप में ये दो रेखाएं खड़ी मिल जाए, यानी कि किसी भी पर्वत पर अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन बुद्ध पर्वत पर इसका फल ये होता है निरंतर धन प्राप्ति के योग। तो ये निरंतर धन प्राप्ति के योगों को दर्शाने वाला, साथ ही साथ आपके पास में यहाँ संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की पर्वत की। यहाँ सूर्य पर्वत पर वी का ट्रायंगल बन गया, तो अपने आप में यह अच्छा चिन्ह है। यानी कुल मिलाकर के राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में, राज्य सरकार से संबंधित क्षेत्र में, क्योंकि पर्वत भी सम है और नीचे से भी प्रभाव सूर्य की पर्वत पर पूरा आ रहा है। यानी यहाँ इस बात को दर्शाता है ये पर्वत कि थोड़ा सा राजनीतिक लोगों से सावधानी बरतनी है। बाकी आपको आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी कुछ भी नहीं आने वाली है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व और यहाँ पर ये भाग्य रेखा के रूप में दो रेखाएं खड़ी हो जाए तो इसको कहते हैं भाग्य रेखा का सपोर्ट करना। यानी भाग्य आपके साथ है और धन की निरंतर आगमन आपके पास बने रहेंगे। किसी भी प्रकार के रोग के संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर चल कर के सीधा आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व संपर्वत के रूप में विराजमान है। यहाँ पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है, और जब मंगल पर्वत से एक रेखा खड़ी होकर के ऊपर को देखने लगे तो व्यक्ति का स्वयं का मकान अवश्य बनता है। साथ ही साथ जो संसाधन सामान्य रूप से व्यक्ति के पास होने चाहिए वो सब आपको मिलेंगे। अभी तक बृहस्पति पर्व पर ये निशान, यहाँ कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा जाकर के जब शनि पर्वत के लिए पहुँच जाए तो इसमें थोड़ी सी कमी भी होती है। आपको सावधान रहना है। अपने ज़्यादा मतलब के लिए आप किसी की अवहेलना ना करें। एक बात यहाँ हृदय रेखा जब जा कर के शनि पर्वत के नींव पे जाए तो व्यक्ति ज़्यादा मतलबी हो जाता है और यह ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है। कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को बड़ा रिश्वतखोर के रूप में भी देखा है। तो उन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है। इस्तेमाल कीजिए लेकिन सावधानी रखनी है। हृदय रेखा में किसी प्रकार का रोग या संकेत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ से आपके पास सीधी आपके मंगल पर्वत की रेखाओं की। मंगल पर्वत को ये रेखा निकले तो इसको बोलते हैं, यहाँ जाकर के मंगल पर्वत से ये रेखा निकल रही है। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ व्यक्ति कर्म से प्रभावित है, यानी कर्म करने वाला है और कर्म क्षेत्र से
हर रेखा का संबंध भी बन रहा है, यानी शनि पर्व को जाए तो व्यक्ति धन कमाए, यहाँ बुद्धि रेखा को जाए योजना लाए, और बुध पर्वत को पहुँचे तो धन कमाए। इस तरह इन रेखाओं को फल पढ़ा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पढ़ा जाता है कि व्यक्ति आलसी है कि नहीं, आलसी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं एक और रेखा के बारे में। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो ये आखिर में जाकर दो मुखी हो जाती है। बहुत सुंदर ये रेखा कहलाती है। जब इस प्रकार से ये दो मुखी हो जाती है तो आपके पास में कार्य क्षेत्र से और दूर के लोगों से जुड़ करके लाभ मिलेंगे, और अच्छी प्रकार से विष्णु चिन्ह आपके साथ है जो आपको योजनाओं से कार्यान्वित कराकर लाभ भी दिलाएगा। चलिए अब इसके बाद एक और भी बताता हूँ। यहाँ बुध रेखा से एक रेखा निकलकर बुध पर्वत को दिख रही है, और दूसरी रेखा का संबंध सीधा सीधा सूर्य पर्वत को जा रहा है, यानी राज्य सरकार के कार्यों के द्वारा व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। इसको इस तरीके से यहाँ पर पढ़ा जाता है। एक रेखा आपके जीवन में यहाँ बुद्धि रेखा से निकल करके और राहु पर्वत से जाकर के हृदय रेखा को मिले, तो यानी कि व्यक्ति के पास कई बार जीवन में झटके का धन भी आएगा। तो इस प्रकार का हो सकता है किसी रिश्वत के द्वारा आए, हो सकता है आपके जीवन में कोई लॉटरी के द्वारा आए, हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति के द्वारा आए। किसी भी प्रकार से ये अवसर आपके जीवन में आते रहेंगे। चलिए अब ये सब हो गया। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं सीधा दूसरे पर्व की, जिसको बोलते हैं मंगल द्वितीय पर्व। यानी कुल मिलाकर के इसको जाना जाता है झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए। ऐसी स्थिति यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जाना जाता है व्यक्ति को यात्राओं करने के लिए, रोजाना की भागदौड़ के लिए, साथ ही साथ विदेश यात्रा के लिए, और कुल मिलाकर के घर से बहुत दूर जाकर के नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ कुल मिलाकर ऐसे कोई संकेत नहीं है। आपका चंद्र पर्वत ठीक है, मन शांत है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करता हूँ एक और रेखा की। शुक्र पर्व से रेखा निकले और बुध पर्वत को जाए, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति धन के द्वारा अपने जीवन के शुक्र यानी संसाधनों को पूरा कर लेगा। ऐसी रेखा यहाँ पर है। और दूसरी रेखा मैंने आपको बताई थी कि बुद्धि रेखा से बुध को देख रही है, यानी योजनाएं भी आपके पास होंगी अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए। अब बात आ गई आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये शुक्र पर्व के अंदर एक काला तिल आ जाता है। अब इसमें होता क्या है, शुक्र पर्व अगर वैसे देखें तो संसाधन के हिसाब से ठीक है। शुक्र पर्वत पर जब कभी काला तिल आ जाए तो एक बात की सावधानी रखनी चाहिए, और वो क्या है कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा संसाधन बरतने के लिए आप कोई किसी प्रकार का गलत कदम उठा जाएं और उससे आपके संसाधनों में काफ़ी आपको कमी का सामना करना पड़े। तो ये स्थिति यहाँ पर है। इसके प्रति आपको संसाधन देखें, मिलता है, सब कुछ होता है, जीवन है, सबके साथ चलता है, परंतु उस प्रकार की चीज़ों से आपको बचना है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर छोटा सा ये चिन्ह है, इससे सावधान रहिएगा, और चरित्र के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी मैं सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आयु रेखा और जा करके मणिबंध के अंदर तक घुस गई, यानी कुल मिलाकर 77 वर्ष की आयु वर्तमान में है। आगे भी आयु रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो ये सब मैंने बताया। 2 संतान रेखाएं भी आपके पास हैं। बाकी पत्नी के हाथ से संतान के बारे में ज़्यादा पता लगता है। तो आपके सभी हाथों के रेखाओं के शुभ चिन्हों के बारे में मैंने बताया। आपने कहा एक नौकरी करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं लगता अभी तो वर्तमान के हिसाब से, देखिए ताउम्र का बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी अगर मैं ताउम्र तक बोलता हूँ तो मुझे कोई व्यवधान दिखलाई नहीं पड़ता। वो तो आपकी भाग्य रेखा पर कोई दीप बन जाए, किसी प्रकार का आने वाले समय में कोई काला तिल बन जाए, किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा राहु रेखा काटने लगे, तो वो तब उनको जाना जाता। अभी कोई ऐसा चिन्ह नहीं कि आपको कोई व्यवधान आने वाला। अभी 36 वर्ष की आयु है, ऐसी ज़्यादा उल्टी सीधी बात ना सोचा करें। मेरे पास धन रुकता नहीं है, कब रुकेगा, उपाय बताएं। जहाँ तक आपके पास धन की स्थिति है वो ज़्यादा आपके जीवन के 1 साल के बाद में अच्छी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, और माता पिता और स्वजनों का प्यार मिलता रहेगा, बिल्कुल मिलता रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। मेरी 3 संतान हैं, उनका जीवन कैसा रहेगा, उनकी जन्मपत्री दिखलाइएगा। मैं उनकी जन्मपत्री के द्वारा उनके बारे में बता सकता हूँ बहुत कुछ, या जन्मपत्री नहीं बनवाई हो तो बना सकता हूँ। तो बस आपको अब क्या करना है, जो आपके जीवन में कोई भी नहीं किसी प्रकार की अड़चने आए। ये देखिए भाग्य रेखा थी आपकी, यहाँ पर अच्छी खासी भाग्य रेखा आपको सपोर्ट कर रही है। अभी तक
तो कोई चिंता की बात मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। आप क्यों खामोखा की बात सोचते हैं कि व्यवधान आएगा? अभी बहुत फालतू की बात ना सोचें, अभी जीवन का मजा लीजिएगा। तो क्या करें आप, जो कोई व्यवधान आए ना, इसके लिए बता देता हूँ। संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत, इसका पाठ नित्य अपनी पूजा में शामिल करें। एक बात। दूसरा, जिससे मानसिक मजबूती आपकी ज़्यादा हो तो साथ में रुद्राष्टकम भी पढ़ लिया करें। संकट नाशन पढ़ें, रुद्राष्टकम पढ़ें, ये तो रोज़ाना की पूजा हो गई। और एक रतन यदि आप पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फलित होगा, और वो है आपका बेहतरीन रतन फलना। यानी आप चाहें तो इसको मुझसे भी मंगवा सकते हैं, मैं आपको सैंपल बना दिखा सकता हूँ, और अच्छा तनक आपको पहनना है और आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ ओटी बना करके। भाई इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।